महाराष्ट्र के औरंगाबाद से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां दो जिहादियों द्वारा छेड़े जाने पर छोटी बहन ने जब देखा कि जिहादी उसकी बड़ी बहन को छेड़ रहे हैं, लड़ पड़ी हिंदू युवती। जिहादियों के कर दिए बुरे हाल। 15 मिनट तक लगातार करती रही पिटाई। भाग खड़े हुए जिहादी। घटना औरंगाबाद के सूदगिरनी चौक परिसर की। कल संभाजीनगर के सूदगिरनी चौक परिसर में एक वीडियो सामने आया था कि कैसे कुछ लड़कों के छेड़छाड़ का जवाब देते हुए एक लड़की ने, एक दीदी ने उन बंदों की जो टपोरी थे, जो रोड रोमियो थे, उनको बहुत मारा पीटा है। उन्हीं दीदी के साथ मैं आज उनके पास आया हूँ। क्या उनका इस विषय में क्या कहना है, तो आइए सीधे बात करते हैं पूजा पाटिल जी से। पूजा, कल जो भी हादसा हुआ है उसका नाम मुझे बताइए, क्या हुआ था? तो एग्जैक्टली मैंने मेरे को एक बात बतानी है। जो हादसा हुआ उसमें मेरी सिस्टर थी, कज़न सिस्टर। वो रोज़ की तरह हमेशा अपने भाई को क्लास छोड़ने जाती थी। उस दौरान कुछ दो रोड रोमियो आए और उनकी छेड़ करने लगे, उनके साथ छेड़खानी और गंदी तरीके से बात और हाथ करने लगे। ये बात उसने मुझे घर से निकलते समय तकरीबन वो 3 से 4 किलोमीटर उसका पीछा कर रहे थे। उसी दौरान उसने मुझे बताया कि मुझे यहाँ डाउट आ रहा है। वो डाउट देख के मुझे कहा, तो मैंने उसको पहले पूछा कि तू कंफर्म कर ले। ये सब बातें होने के बाद मैं वहाँ पे तकरीबन 5 मिनट में वहाँ पे मैं वो उस जगह पे जाके खड़ी रही और उनको मैंने पूछा कि एग्जैक्टली आपका कहना क्या है, आप इस तरह से क्यों पेश आ रहे हो। तो उन लोगों ने मुझे अच्छे से जवाब नहीं दिया, मेरे साथ भी गंदी गलौज बातें करनी शुरुआत की। उस दौरान मैंने उनको अपने स्टाइल से उन पे हाथ उठाया और उनको ज़बरदस्त मार दिया। आमतौर पे ऐसा देखा जाता है कि हमारे देश में ऐसी रोज की लाखों घटनाएं घटती है जहां लड़कियां जो होती है डर के मारे या कुछ कारण कारणों से किसी को बताती नहीं है। बहुत कम ऐसे वाकया होते हैं जहां प्रतिकार किया जाता है, और प्रतिकार भी इस तरह से किया जाता है कि रोड रोमियो भाग गए। तो आप इस बारे में क्या और क्या कहोगे? ये मेरी इस बारे में ये राय है कि अपना भारत स्वतंत्र होके बहुत सा साल हो चुके हैं, बट अभी तक कुछ ऐसी औरतें हैं, लड़कियां हैं, मुझे पता नहीं है क्यों, मतलब इस बात को बताने से डरती है, ये समाज के डर से या कुछ ही डर से। पर मुझे यही कहना है कि हर एक लड़की ने कुछ प्रशिक्षण, तलवारबाजी, कराटे, ये सब प्रशिक्षण की ज़रूरत है, क्योंकि वो अपनी खुद की रक्षा खुद कर सके। मैं हर एक लड़की को एक संदेश देना चाहती हूँ कि अगर ऐसे कोई लड़के आए तो उनको छोड़ना नहीं है। अ, जो मैंने जाके जब मैं स्पॉट पे गया था, जो मैंने थोड़ी बहुत पूछताछ की है, ऐसा पता चला है कि जो छेड़छाड़ करने वाले जो बंदे थे ये मुस्लिम समाज से, क्या है बात सही है? जी हाँ, मुझे भी कल पता चला है वो उस समाज से है, और मुझे ये पुलिस स्टेशन से पता चला ये उस समाज से है। मुझे उनके बारे में इतना कुछ पता नहीं था, पर उनके गाड़ी का नंबर मैंने नोट किया था। उस दौरान मुझे ये बात पता चली कि वो उस समाज से है। अब आप एक हिंदुस्तान का आइडल बनने जा रहे हो, क्योंकि ऐसे हादसे शायद ही 2 या 3 ही बार पूरे देश में साल में होता है कि सामने आते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, आप ऐसा कुछ संदेश देश की लड़कियों को दे, हमारे बहनों को दे, कि उनके ऊपर कुछ ऐसा कुछ गलत हादसा होता है तो उन्होंने किस तरह प्रतिकार करना चाहिए और क्या करना चाहिए जो आपने किया है। जी हाँ, तकरीबन हम 5-6 सालों में कुछ घटनाएं देख रहे हैं। 6 साल की घटनाएं छोड़ के बहुत से सालों से ऐसी घटनाएं हो चुकी है, रेप केस वगैरह। तो उसमें मुझे तो यही कहना है, मैं पहले भी यही कह चुकी है कि तुम लोग लड़कियां कुछ सीखो, कराटे सीखो, खुद के बलबूते पे खड़ी रहो, ताकि तुम तुम्हारी खुद की रक्षा खुद कर सको। इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ हर नारी को, ये हर नारी शक्ति को, कि तुम एक नारी शक्ति हो, तुम एक माँ हो, तुम एक बेटी हो, तुम अन्य लड़की की तरह, अन्य अगर ऐसी बात आ जाए आप पे, तो आप दुर्गा माता भी आप हो, और इस तरह आप खड़ी रहो और खुद लड़ो और खुद जवाब दो। तो ये थी पूजा पाटिल। इनके साथ जो हादसा हुआ था, इन्होंने भरपूर जवाब दिया है। और मैं ये कहूंगा कि जितने भी मेरे बहनें देश की है, इन्होंने जो किया है आप भी वही करें, ताकि ये जो छेड़छाड़ होती है, ये सिर्फ छेड़छाड़ नहीं है, स्टार्ट छेड़छाड़ से होता है और इसका अंत इससे भी बुरा होता है। तो वक्त रहते अभी भी समय है कि आप इस तरह के प्रतिकार कीजिए। आपको जो भी सपोर्ट लगेगा, हम मीडिया वाले आपके साथ हैं। कैमरामैन विजय के साथ मैं